सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9th में विषय गणित अध्याय 11 रचनाएं की एक्सरसाइज 11.2 को सरल करना सीखेंगे और इसमें चित्र बनाना सीखेंगे, कच्चा चित्र और पक्का चित्र। देखिए, कच्चा चित्र जब बनाते हैं तो जैसे कहता है वैसा त्रिभुज हम स्केल की सहायता से ऐसे ही बिना नाप की भुजा खींच के वहाँ पे नाप लिख लेते हैं और फिर वो नाप लिख के उसमें हम ध्यान देते हैं कि उस नाप के अनुसार फिर हम उसका पक्का चित्र बनाते हैं। जैसे 11.4 हमको कह रही, एक प्रश्न ले रहे हैं, ये कह रहा है कि दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में आधार BC एक आधार कोण माना B है तथा अन्य दो भुजाओं का योग AB प्लस AC दिया गया है। अर्थात एक त्रिभुज इस प्रकार का है जिसमें BC बराबर जैसे 5 सेंटीमीटर दे दी, 5 सेंटीमीटर, और AB प्लस AC का योग हमको दे दिया 10 सेंटीमीटर। इस दोनों का योग किसका? AB प्लस AC का योग 10 सेंटीमीटर है तथा B पर कोई भी कोण दे दिया, कोण B बराबर 60 डिग्री है। इस प्रकार से तब आपको ये ध्यान रखना है कि ये चित्र बनाते समय आपको सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिखेंगे रचना के, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसा ये कहता है वैसा बनाना है आपको। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि आधार BC खींचिए। सबसे पहले आधार BC खींच लीजिए और ये कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। अब कच्चा चित्र बनाना है तो आधार BC यहाँ पे लिख देंगे, ये BC और 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, इसको मिला लेंगे और फिर अब ये इसको आपको इस भुजा का ही समद्विभाजन करना है। और इस भुजा का जब आप समद्विभाजन करेंगे, AB प्लस, ये कह रहा है कि AB प्लस AC के बराबर एक रेखाखंड BD को काटना है, तो आपको 10 सेंटीमीटर का यहाँ से एक इधर से चाप काट देना, इधर से ऐसे, और ये इस प्रकार मिला लेना। फिर इस भुजा का आप समद्विभाजन करेंगे तो ये भुजा ऐसे यहाँ पे मिल जाएगी, फिर इसको मिला लेंगे तो इस प्रकार ये कच्चा चित्र बन जाएगा। अब देखिए, पक्का चित्र बनाते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि आधार BC खींचिए, तो आधार BC खींचेंगे और 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर XBC बनाएंगे, यानी XBC यहाँ पे 60 डिग्री का कहता है तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। 45 डिग्री का कहता है तो 45 डिग्री का कोण बना लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब किरण BX से AB प्लस AC के बराबर रेखाखंड BD काटिए, यानी BD पर एक आपको ऐसे चाप काटना है जितना ये कहता है। जैसे मान लो अभी के प्रश्न में 10 कह रहा था तो हम 10 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे यहाँ पे। DC को अब देखिए, इसमें बाद में DC को फिर मिला दीजिए। अब ये DC को मिला दिया, कोण BDC के बराबर कोण DCY होना चाहिए, DCY, ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए दोनों। आगे हम देखेंगे, मान लीजिए CY BX को, यानी ये CY BX को, यानी BX को A पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इस भुजा का आप समद्विभाजन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने प्रिय विद्यार्थियों यही बताया था कि भुजा का समद्विभाजन करते समय प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलते हैं और एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, फिर वापस दूसरे बिंदु पर रखते हैं और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, और इसको ऐसे मिला लेते हैं। ये जहाँ से मिलता है इसको इस बिंदु से मिला लेंगे तो
आकृति बन जाएगी हमारे। अब हम नापेंगे तो हम देखेंगे कि ए बी प्लस ए सी, यानी इसको ए बिंदु देंगे, यानी ए बी और प्लस ए सी को अगर दोनों को नापेंगे तो दोनों का योग 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ये आप नापेंगे तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो आप देखेंगे तब अभिष्ट ए बी सी त्रिभुज बन जाएगा। आइए देखिए कि आपने अभिष्ट त्रिभुज कैसे प्राप्त किया है। तो हम दिए गए अनुसार, दिए गए मापन के अनुसार आधार बी सी तथा कोण बी बनाए गए हैं। पुनः त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं कि कोण ए सी डी बराबर है कोण ए डी सी, इसलिए अतः ए सी बराबर ए डी हो जाएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको चित्र सही तरीके से बनाना आना चाहिए। ये यहाँ से तुम अगर इसकी रचना नहीं भी लिखोगे, इतना लिख दोगे, इतनी सी लिखनी बस, तो भी काम चल जाएगा। आगे तो ये समझाने के लिए लिख रहा है। तो कहता है कि कोण ए सी डी बराबर है कोण ए डी सी, अतः ए सी बराबर क्या हो गई? ए डी होगा। तो फिर ए बी बराबर बी डी हो जाएगी, बी डी माइनस ए डी या बी डी माइनस ए सी हो जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे, अर्थात ए बी प्लस ए सी है जो बी डी के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? बी डी के बराबर हो जाएगी। यानी मैंने बताया था ये इस बी डी के बराबर हो जाएगी। इसका जो हमने टुकड़ा करा था, ये दोनों मिलकर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलकर, यानी ए बी प्लस ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों हो जाएगी आप नापेंगे तो। और अभी आप फिर आपके अभिष्ट ये त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा, ये वाला बस। अब इसके अंदर भुजा, दो भुजा का योग दिया हुआ है और एक भुजा ही दी हुई है। इसके अंदर ये ध्यान रखनी। अब इसमें ये आपको फिक्स नहीं है कि ए बी 5 होनी चाहिए और ए सी भी 5 होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ए बी 4 हो सकती है, ए सी 6 हो सकती है और फिर मिलकर 10 हो सकती है। कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा मिलकर दोनों 10 होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। इस प्रकार इस चित्र की रचना हो जाती है और एक त्रिभुज बन जाता है। आपको ये ध्यान देना है। फिर हम इसी प्रकार एक और चित्र लेंगे जिसके अंदर अब की बार माइनस की संख्या आएगी। यानी अभी तो कह रहा था कि ए बी प्लस ए सी, यानी प्लस में संख्या, दो भुजा का योग दिया हुआ था, जबकि अब की बार अंतर दिया हुआ आएगा दूसरे सवाल में। ये दो तरह के सवाल आपको इस चैप्टर के अंदर 11.2 प्रश्नावली के अंदर पढ़ने हैं, जिसमें एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया है। ये देखो मैंने बता दिया था, क्या दिया हुआ है? अब की बार अंतर दिया हुआ है। यानी आधार बी सी बराबर कोई भी भुजा दे दी, जैसे 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर दे दिया 45 डिग्री का, दो भुजाओं का अंतर ए बी माइनस ए सी बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर, या ए सी माइनस ए बी दे दिया, कोई भी दे सकता है, ए बी माइनस ए सी भी दे सकता है, ए सी माइनस ए बी भी दे सकता है 2 सेंटीमीटर। लेकिन अब की बार अंतर जब देगा तो छोटी भुजा ही देगा, ये ध्यान रखना है। और अगर बड़ी भुजा दे तो अंतर नहीं है, योग है, ये ध्यान जरूर रखना। अब इसके अंदर दो स्थितियाँ बनती हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगर ए बी बड़ी है ए सी से, अर्थात ए बी माइनस ए सी है, तो चित्र अलग बनेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो हम सबसे पहले ए बी माइनस ए सी जो दिया गया है उसके अनुसार इसको अगर चित्र बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, तो हम देखेंगे। सबसे पहली स्थिति में रचना का कारण, रचना के चरण लिखेंगे। पहला है आधार बी सी खींचेंगे, वही उसमें खींचा था वही। फिर बिंदु बी पर दिए गए कोण की के बराबर एक कोण मान लीजिए कि एक्स बी बनाते हैं। फिर किरण हम क्या करेंगे, बी एक्स खींचेंगे। बी एक्स से ए बी माइनस ए सी के बराबर रेखाखंड बी डी पर काट देते हैं। अब देखिए चित्र आप देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने बी सी बराबर एक रेखा खींच ली, जैसे कोई भी रेखा 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है तो 6 खींच ली।
और बी पर मैंने 45 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा खींच ली। इस प्रकार मैं अगर ये रेखा खींचता हूँ तो ये इस पर जाकर मिलती है। अब मेरे को क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको चित्र बनाना ए बी माइनस ए बी, ये ए बी माइनस ए सी। अगर ए बी इस भुजा को इस भुजा से अगर मैं माइनस करता हूँ तो बराबर रेखाखंड बी डी काटिए। अब हम देखेंगे कि बी एक्स पर ए बी माइनस ए बी सी के बराबर रेखाखंड काटते हैं और हम इसको काट के बना लेते हैं। तो हम इसके अंदर पहले ये ध्यान देंगे कि पहले क्या बना लेंगे कि पहले ये एक रेखाखंड काट देंगे बी डी पर। देखो बी एक्स से ए बी माइनस ए सी के बराबर रेखाखंड बी डी काटिए, यानी बी डी का एक चाप आपको 2 सेंटीमीटर का, यहीं से 45 डिग्री का, जहाँ आपने मतलब ये कोण बनाया ना, ये जैसे 45 डिग्री का आपने ये जैसे कोण बना लिया, तो आपको ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एक चाप काट देना है। अब चाप काट के फिर इसको मिला लेना है। अब मिलाने के बाद में फिर आपको इस रेखा का समद्विभाजन करना है। सी डी का क्या करना है, डी सी को मिलाइए और डी सी का लंब समद्विभाजक काटने के लिए वही एक से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे। एक चाप ऊपर, एक नीचे की तरफ, फिर वापस दूसरी साइड में जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे की साइड में, और फिर इसको मिला लेंगे। ये जहाँ पे ऊपर जाकर मिलेगा तो एक भुजा 45 डिग्री को तो आ जाएगी, कट जाएगा, उसको मिला लेंगे तो आपके त्रिभुज ए बी सी की रचना प्राप्त हो जाएगी। ये इसके अंदर जैसे कहता है डी सी को मिलाइए और डी सी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचिए। अब अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा, माना कि वह बी एक्स को सदैव बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है तो ए सी को मिला लेते हैं। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना प्राप्त हो जाती हैं। अब अगर दूसरी स्थिति बनती है तो थोड़ा सा चित्र में परिवर्तन आ जाएगा। आइए अभिष्ट फिर भी क्लियरिफिकेशन भी कर रहा है, वो भी देख लेते हैं कि आइए अब हम देखें कि किस प्रकार आपने अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त किया है। दिए गए मापन के अनुसार आधार BC और कोण B बनाए गए हैं। बिंदु A DC के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, अर्थात AD बराबर क्या हो गई, AC हो गई। इसीलिए BD बराबर हो जाएगा AB माइनस AD या AB माइनस AC। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों AD बराबर क्या है, AC है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गई। AD बराबर AC होगी। देखिए चित्र में देख सकते हैं आप, AD बराबर यानी AD बराबर AC, ये दोनों भुजाएं समान हैं, ये दोनों भुजाएं इक्वल हो गई है। तो आप कोई भी लेंगे तो भी इस पूरी में से अगर AD घटाएंगे, बात है वही है, AC घटाएंगे तो भी इसके बराबर आ जानी चाहिए। और अगर इस अंतर करने पर बराबर आ जाती है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है और चित्र भी सही है। अब दूसरी स्थिति बनती है प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए कि AB ग्रेटर देन, AB बड़ी है, नहीं छोटी है, सॉरी, AC बड़ी है। अब कि इसके अंदर क्या कह दिया कि अगर ये AC भुजा अगर बड़ी है तो, और AB अगर छोटी है, ये वाली AB अगर छोटी है, अर्थात AC माइनस अगर AB दे दे तो थोड़ा सा चित्र अलग बन जाता। ये चित्र परीक्षा में कम ही पूछा जाता है। ऊपर वाला चित्र आपको सही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 2 बताए थे मैंने 11.4 में और 11.5 का पहला। दूसरी स्थिति में कम ही ध्यान देना, तो रचना के कारण चरण लिख देंगे इसमें भी। वहीं जैसा कि स्थिति फर्स्ट में है, विपरीत दिशा में बढ़ी हुई रेखा BX से AC माइनस AB के बराबर एक रेखाखंड BD काटिए। अब इसके अंदर भी विपरीत दिशा में बढ़ी हुई BX की रेखा खींचनी है और फिर एक AC माइनस AB के बराबर एक रेखाखंड काट देना है यहाँ पे।
यानी बी एक्स पर, ये देखिए बी और ये एक्स, यहाँ पे एक रेखाखंड काटना है और डी सी को फिर मिला लेना है। फिर डी सी को ये मिला दिया, देखिए। अब जब डी सी को मिला लेंगे और फिर इस रेखा का अगर अपन समद्विभाजन करेंगे तो लंब समद्विभाजक पी क्यू आ जाएगा। और फिर इस पी क्यू को मिलाने पर मान लीजिए कि पी क्यू बी एक्स को ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ए सी को मिला दीजिए। अब ए सी को मिला देंगे आकृति जैसे 11.57, तो अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हो जाएगी। आप रचना की पुष्टि फर्स्ट की स्थिति के अनुसार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको विशेष रूप से मैं बता दूं कि आपको तो दो तरह के चित्र ही परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। एक तो ये 11.5 की फर्स्ट स्थिति, यानी ए बी बड़ा है ए सी से, एक तो, और एक कोई भी दो भुजा का योग, यानी ए बी प्लस ए सी के बराबर कोई भी भुजा अगर दी हुई है तो ये दो तरह के चित्र आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब देखिए, अगर कोई नाप लेकर भी अगर देता है तो भी इसी के अनुसार आपको प्रश्नों को हल कर देना है। और अगर सरल नहीं हुए तो मेरे को बता देना है, मैं आपको उसको और बता दूंगा। वैसे इसको वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 2 मिनट देख लिया और फिर बंद कर दिया और पता तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा इसको खोल के रखिए, जैसे जैसे ये कहता है वैसे के वैसे लाइनें खींचते जाइए और त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए। रचना भी लिखते जाइए, देखते जाइए, रचना देखते जाइए और फिर लिखते जाइए, तभी ये सवाल होगा। जैसे सबसे पहले आपको अगर दिया हुआ है बी सी, तो आपको क्या करना है, ये जैसे बी सी खींच लेना है। फिर बी पे कोई भी कोण दे दिया है तो उस कोण को बनाना है। जैसे बी सी 5 दे दिया तो 5 बना लिया। अब इस पे 60 डिग्री का कोण दे दिया तो 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब आप इस लाइन को खींच दीजिए। फिर आपको अब क्या करना है, ये ध्यान देना है कि अगर अब ये कहता है कि दूसरी भुजा ए बी प्लस ए सी अगर बड़ी दे दे 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे दे, तो आपको यहाँ से बी बिंदु से प्रकार की सहायता से 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप काटना है। अब चाप काटने के बाद में फिर आप इसको मिला दीजिए। अब ये बन गया आपका त्रिभुज बी सी डी बना है, जबकि आपको तो त्रिभुज ए बी सी बनाना है। तो ए बी सी बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, बी और डी भुजा का समद्विभाजन करेंगे। और अगर समद्विभाजन करेंगे तो भुजा को आधे से ज़्यादा खोलनी है, आधे से ज़्यादा यहाँ तक खोलनी है, और एक चाप ऊपर की तरफ, एक वापस इसके विपरीत दिशा में, फिर दूसरे बिंदु पे रखेंगे, फिर वापस इसको काट देंगे और इसको मिला लेंगे ऐसे। तो इस भुजा का जहाँ रेखा का समद्विभाजन होगा उसको फिर मिला लेंगे, तो हमारे उपयुक्त चित्र बन जाएगा ए बी सी। ये वाला चित्र है इतना सही, ए बी सी। और इसकी नाप ए बी की नाप और ए सी की नाप को अगर जोड़ेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी और आपके चित्र की रचना हो जाएगी। इस प्रकार ये करना है। दूसरे चित्र में मैं पुनः वापस समझा दूं कि दूसरे चित्र में बनाना तो ऐसे कैसे ही है त्रिभुज। देखिए, सबसे पहले जैसे बी सी खींच ली, अब 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर की खींच लीजिए। फिर बी पर जितने डिग्री का कोण बनाने का कहता है बना दीजिए। 45 डिग्री का कहता है तो ये 45 डिग्री का बना दिया और लाइन खींच ली। अब आपको यहाँ पे अंतर दे रखा है और अंतर हमेशा छोटा ही देगा, 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का। तो आपको प्रकार को 2 सेंटीमीटर का चाप काट के यहाँ पे 2 का काट दीजिए, 3 का कहता है तो 3 का काट दीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। और अब आपको सी डी भुजा का समद्विभाजन करना, वही समद्विभाजन हो जाएगा ऐसे आधे से ज़्यादा खोल के, और ये ऊपर जहाँ पे जाके मिलेगा इसको मिला लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी। और इस प्रकार हम अगर अब ए बी माइनस अगर ए सी करेंगे तो वह बी डी के बराबर आ जाएगी और आपका चित्र सही तरीके से बन जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।